कैसे हो आप सब लोग। आई होप आप सब लोग बहुत ही ज़्यादा अच्छे होंगे। तो आज की इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं एसएसबी हेड कांस्टेबल कम्युनिकेशन के बारे में। और इस वीडियो में मैं आप लोगों को एसएसबी हेड कांस्टेबल कम्युनिकेशन का जो आप लोग का 2018 में पेपर हुआ था उसका डिस्कशन करने वाला हूं। उसमें आप लोग को पेपर वन में कैसे कैसे क्वेश्चन आए हुए थे इसके बारे में मैं आप लोग को इस वीडियो में बताने वाला हूं। और पेपर वन का फुल एनालिसिस इस वीडियो में आप लोग को बताऊंगा। और जो आप लोग का एग्जाम जो इस बार होने वाला है दिसंबर के मंथ में, उसमें क्या डिफरेंस देखने को मिलेगा 2018 वाले पेपर से, उसके बारे में मैं थोड़ा सा आप लोगों के सामने चर्चा करूंगा। तो वीडियो को पूरा एंड तक जरूर देखिएगा। और वीडियो अगर आप लोगों को अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। और चैनल पे पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब किए बिना मत जाइएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं सबसे पहले क्वेश्चन से। आप लोगों के सामने मैं सबसे पहला क्वेश्चन लेके आता हूं। देखिए, पहला क्वेश्चन आप लोगों के जीके पोर्शन से है। क्या क्वेश्चन बोल रहा है? क्वेश्चन कह रहा है कि राज्यसभा में इससे अधिक नहीं हो सकते हैं। राज्यसभा में कितने मेंबर हो सकते हैं इसके बारे में आप लोगों से क्वेश्चन पूछा गया है। तो राइट आंसर आप लोग का हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। देखिए, क्वेश्चन काफी मतलब कि है ना, जो कि क्वेश्चन को पूरा डिटेल में नहीं लिखा हुआ है। क्वेश्चन में कि राज्यों से कितने आप लोगों की सीट हो जाती है उसके बारे में यहाँ पे क्वेश्चन है 238। लेकिन टोटल जो आप लोग का मैक्सिमम सीट हो सकती है राज्यसभा में वो 250 हो सकती है, ठीक ना। लेकिन यहाँ पे जो 12 सदस्यों को जो राष्ट्रपति जी मनोनीत करते हैं उसके बारे में आप लोगों को यहाँ पे डिटेल नहीं दिया हुआ है। तो 250 में से 12 घटाइएगा तो आप लोगों को 238 आंसर हो जाएगा। इस क्वेश्चन का आंसर जो आयोग ने माना था वो ऑप्शन नंबर डी है, ठीक है। अब अगला क्वेश्चन देख सकते हैं हम लोग क्या है। अगला क्वेश्चन है सेकंड नंबर। और जिसको हिंदी वाला समझ में नहीं आएगा वो अपना इंग्लिश वाला देखते चलेगा। सेम टू सेम बात लिखा हुआ है, मैं हिंदी में आप लोगों को बताते हुए चलता हूं, ठीक ना। संविधान विभक्त किया गया है। कॉन्स्टिट्यूशन हैज बीन डिवाइडेड इनटू। ऑप्शन ए है 10 भागों में, ऑप्शन बी है 20 भागों में, ऑप्शन सी है 32 भागों में और ऑप्शन नंबर डी है 24 भागों में। आपका राइट आंसर हो जाएगा 24 भागों में आप लोगों का डिवाइड किया गया है संविधान को। देखिए दोस्त, इस वीडियो में आप लोग को जीके के क्वेश्चन करा दूंगा और एक आप लोग को ये मोटा मोटी ये दे दूंगा अंदाजा कि आप लोग को किस पोर्शन को कितना ज्यादा ध्यान देना है। और इसमें क्या है दोस्त, आप लोग का जो ये पेपर वन हुआ है, इस बार आप लोग को जो ऑफिशियल नोटिफिकेशन आया उसमें आप लोग को दिया है कि 150 क्वेश्चन आएगा, जिसमें कि पेपर वन में आप लोग का 50 क्वेश्चन पूछा जाएगा, ठीक है। यही ना दिया हुआ है आप लोगों से कि पेपर वन में इस बार आप लोगों से 50 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। लेकिन इस बार जो 2018 में पेपर हुआ था उसमें आप लोगों से कितने क्वेश्चन पूछा गया था ये मैं आप लोग को फटाक से दिखाता हूं। देखिए, इस जो ये आया था पेपर आपका, उसमें आप लोगों से क्वेश्चन कितने पूछे गए थे ये देख लीजिए आप लोग। इसमें आप लोगों से क्वेश्चन पूछे गए थे, पूरे 100 के 100 क्वेश्चन पूछे गए थे। देखिए, पेपर वन में भी 100 क्वेश्चन पूछे गए थे और पेपर टू में भी 100 क्वेश्चन पूछे गए थे। अब कितने क्वेश्चन कितने वेटेज के थे वो मैंने आप लोग को बता रखा है, लेकिन आप लोग को आज भी मैं आप लोग को बता दूंगा कि कितने क्वेश्चन पूछे जाते हैं। देखिए, अभी मैं आप लोग को डिस्कस कर देता हूँ थोड़ा सा रफ पेज पे। यहाँ पे आप लोगों को 4 पोर्शन में सवाल आने वाले हैं, लेकिन 5 पोर्शन मान के चलिए, क्योंकि जो लड़का हिंदी का पेपर देगा वो अपना इंग्लिश का पेपर नहीं देगा, जो हिंदी देगा वो इंग्लिश नहीं देगा। लेकिन जो 2018 में पेपर हुआ था उसमें हिंदी भी इक्विवेलेंट था और इंग्लिश भी था, कंपलसरी था। दोनों सब्जेक्ट दोनों को देना था एग्जाम। 10 क्वेश्चन हिंदी से भी आए थे, 10 क्वेश्चन इंग्लिश से भी आए थे। दोनों को पेपर को आपको सॉल्व करना था। लेकिन इसमें बात कर लेते हैं हम लोग, जो कि आप लोग का 2022 में जो 23 में पेपर होने वाला है दिसंबर के मंथ में आप लोग का, उसमें क्या होगा, उसमें आप लोग को हिंदी या इंग्लिश में से कोई एक पेपर को चुनना पड़ेगा, ठीक है। अब बात कर लेते हैं कि सर आपने बताया था कि कितने कितने क्वेश्चन आएंगे, एक बार फिर से मेरे को बता दीजिए। रीजनिंग के थे, मैथ के थे, फिर से इंग्लिश या फिर हिंदी, जिसको जो बनाना होगा वो बनाएगा, फिर जी के। अब इन 4 पार्ट्स में आप लोग के पेपर वन डिवाइड है, सबको पता है। रीजनिंग के मैंने आप लोगों को बताया था कि 15 क्वेश्चन रीजनिंग के, 15 क्वेश्चन मैथ के, दोनों मान लीजिए 15-15 क्वेश्चन मान के लीजिए, यही आएगा आप लोग को, यही लेवल रहने वाला है और यही आएगा आप लोग को। इंग्लिश हिंदी से आप लोग को जिसको जो भी आना होगा। लेकिन देखिए, इंग्लिश हिंदी में एक क्या है, एक वैरी कर जाएगा। अब क्या वैरी करेगा वो मैं आप लोग को बता रहा हूं। इंग्लिश हिंदी में क्या होगा, अगर 8 क्वेश्चन इंग्लिश से भी आएंगे, 8 क्वेश्चन हिंदी से भी आएंगे, 12 क्वेश्चन इंग्लिश से भी आएंगे, 12 क्वेश्चन हिंदी से भी आएंगे। अगर यहाँ पे 8 क्वेश्चन आते हैं तो इधर आपके 12 क्वेश्चन आएंगे। अगर यहाँ पे 12 क्वेश्चन आते हैं तो यहाँ पे 8 क्वेश्चन आएंगे। ये आप लोग का परसेंटेज रहने वाला है इस बार पेपर वन के एग्जाम में। लेकिन 2018 वाले से हम लोग को सिर्फ क्या करना, आइडिया। स्टूडेंट्स, तो आज हम लोग बात करने वाले हैं एसएससी जीडी की बेस्ट बुक, जो कि चच्चू पब्लिकेशन की है। इस बुक की खासियत यह है दोस्त कि आप लोग को हर एक चैप्टर, हर एक सब्जेक्ट का जो एक्सप्लेनेशन होता है, जो आप लोग के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आए हुए हैं, उसको एक जगह करके दे दिया गया है। आप लोग उसको आराम से लगाओ और उसको लगा के आप लोग को कॉन्फिडेंस मिलेगा कि हाँ, मैं कितने क्वेश्चन को जो प्रीवियस ईयर में क्वेश्चन पूछे गए हैं उसमें से मैंने कितने क्वेश्चन कर दिए और कितने क्वेश्चन मेरे से नहीं रह गए। और जो इसका एक्सप्लेनेशन दिया गया है ना दोस्त, वो मेरा पर्सनल फेवरेट है, क्योंकि काफी अच्छे तरह से इसका जो एक्सप्लेनेशन किया गया है, बहुत ही लाजवाब ढंग से इसका एक्सप्लेनेशन किया गया है। और अगर आप लोग इसको गाइड को पढ़ने के बाद अगर आप लोग इसका प्रैक्टिस सेट लगाना चाहते हो तो वो भी अवेलेबल है आप लोग के पास। मैं आप लोग को उसको भी
ये दोस्त आप लोग का स्टडी गाइड और स्टडी प्रैक्टिस सेट जो भी है दोनों, ये आप लोग का चक्षु पब्लिकेशन का, ये आप लोग का स्टडी गाइड हो जाएगा और ये आप लोग का प्रैक्टिस सेट हो जाएगा। अगर आप लोग स्टडी गाइड को पहले पढ़ लेते हो, उसके बाद अगर आप लोग प्रैक्टिस सेट लगाते हो तो आप लोग को काफी ज्यादा फायदा होगा। या आप लोग सिर्फ प्रैक्टिस सेट को बता दूंगा आगे, लेकिन अभी आप लोग को थोड़ा सा मैं जीके का क्वेश्चन का लेवल दिखा देता हूँ कि जीके का क्वेश्चन का लेवल कैसा रहने वाला है, वो आप लोग ध्यान दीजिएगा। देखिए जीके के क्वेश्चन में आप लोग को साइंस से क्वेश्चन भी पूछा जा सकता है। ये क्वेश्चन आप लोगों से पूछा गया है, लेंस की क्षमता मापी जाती है, डायोप्टर से मापी जाती है। इसको फटाफट मैं आप लोग को बताते चल रहा हूँ। मानव कान की सुनने की क्षमता क्या होती है, 20 हर्ट्ज से 20,000 हर्ट्ज होती है। जिसको नहीं पता है वो अभी से इन क्वेश्चन को याद करते चले, क्योंकि ये क्वेश्चन बार बार रिपीट करते हैं हर एक एग्जाम में। कोई सा भी एग्जाम में आप लोग दो, ये क्वेश्चन आप लोगों को बार बार मिलते ही हैं। ठीक है, अब ये क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। ये क्वेश्चन काफी इंपॉर्टेंट है। बीएसएफ आरओआरएम में पिछला जो पेपर हुआ था 2022 में, उसका 22 नवंबर को जो पेपर हुआ था उसमें ये क्वेश्चन आया हुआ था कि एलपीजी एक हाइड्रोकार्बन है जो कि मिश्रण है, किसका मिश्रण है, तो प्रोपेन और ब्यूटेन का मिश्रण होता है। ठीक है, और जो उसका मिथाइल मरकैप्टेन होता है वो उसमें क्या होता है, गंध के लिए यूज किया जाता है, मिथाइल मरकैप्टेन, इसको भी याद रखिएगा। ठीक है, अब अगला क्वेश्चन देखते हैं 6 नंबर क्वेश्चन। एशियन गेम 2018, देखिए आप लोग को 2018 का नहीं याद करना, आप लोग को 2022 में जो हुआ है एशियन गेम उसको याद करना है। ठीक है, 2022 में एशियन गेम्स के बारे में आप लोग को जितनी भी जानकारी हो सके उतनी जानकारी आप लोग ले लो, कहीं से भी ले लो। आप लोग को गूगल का यूज करो, कहीं से भी जिस तरह से आप लोग एशियन गेम्स के बारे में पढ़ सकते हो वहां से पढ़ लो। मैं आप लोग को बता रहा हूँ कि 2023 में जो आप लोग की 2022 में जो आप लोग की एशियन गेम्स हुई थी वो आप लोग की चाइना में हुई थी। ठीक है, याद कर लीजिएगा। और 2018 वाले से आप लोग मतलब मत रखिएगा, क्योंकि 2018 वाले इंडोनेशिया में हुए थे, उससे कोई मतलब नहीं है। अब देखिए ये क्वेश्चन पूछा गया था कि भारतीय टेस्ट क्रिकेट टीम का कप्तान कौन सा है। आप लोग इससे एक बात सोच लो कि लेवल क्या रह रहा है करेंट अफेयर्स का। मैं आप लोग को क्वेश्चन दिखाने ये नहीं आया हूं कि क्वेश्चन ऐसे हैं, मैं आप लोग को ये बात बताने आया हूं कि लेवल आप लोग देख लो कि जीके जीएस का लेवल किस तरह का रहता है, और इसको आप लोग को लेवल को मेंटेन करते हुए चलना। इससे थोड़ा ऊपर, इससे थोड़ा मॉडरेट लेवल का आप लोग को करेंट अफेयर जितने भी चीज मैं आप लोग को बता रहा हूँ उसको, और जो चीज मैं आप लोग को बोल रहा हूँ कि इसको रट लो, उसको आराम से याद ही कर लो। ठीक है ना, देखिए इसका राइट आंसर आप लोग को, जब भारतीय टेस्ट क्रिकेट टीम के कप्तान कौन है तो कौन है, तो अभी के समय में बताना है आप लोग को, तो अभी रोहित शर्मा है। और उस समय कौन थे, उस समय विराट कोहली जी थे। ठीक है, अब अगला देखिए क्वेश्चन क्या करते हैं। अगला क्वेश्चन 8 नंबर है, फुटबॉल विश्व कप 2018 फीफा की विजेता टीम कौन सी है। तो 2018 में हम लोग को नहीं देखना है, हम लोग को 2000 जो अभी हुआ था 2022 में उसको देखना है। 2022 में कौन सी फीफा वर्ल्ड कप में कौन सा जीता हुआ था, तो इसमें आप लोग की अर्जेंटीना फुटबॉल क्लब जीती थी। ठीक है, अब देखिए इसमें 9 नंबर क्वेश्चन है, पीवी सिंधु किस खेल से संबंधित है। तो पीवी सिंधु जो है वो बैडमिंटन से संबंधित है। आप लोग जितने भी खिलाड़ी हैं वो किस खेल से संबंधित है वो उसको याद करना। आप लोग को इसको देख के, पीवी सिंधु को ही देख के सिर्फ मत चल जाइएगा। आप लोग को जितने भी हैं, मीराबाई चानू का संबंध भारोत्तोलन से है, जितने भी हैं आप लोगों के उन सारे को, नीरज चोपड़ा का संबंध भाला फेंक से है, जितने भी जो फेमस है उनको याद करके चल जाइएगा, आराम से आप लोग का हो जाएगा। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं, ये 10 नंबर। नोबेल पुरस्कार भी देख लीजिएगा, नोबेल पुरस्कार कब मिला है। फिर से पद्म विभूषण, पद्म भूषण जो ही इंपॉर्टेंट है उनका याद कर लीजिएगा। ईयर याद कीजिएगा या नहीं कीजिएगा, लेकिन उनको नोबेल पुरस्कार मिला है, कब मिला है, वो याद करना आप लोग को जरूरी है। देखिए यहाँ पे 1998 मैं बोल रहा हूँ ईयर याद नहीं करना है, लेकिन मैं भी यहाँ पे गलत हूँ। अगर आप लोग ईयर नहीं याद कीजिएगा, देखिए 1998 में अगर नोबेल पुरस्कार किसको मिला है तो अमर्त्य सेन। लेकिन आप लोग को जो इंपॉर्टेंट, जो बहुत ही फेमस है, उसका ईयर और उसका नाम दोनों याद करना है कि उसको। और कहीं कहीं क्वेश्चन पूछ सकता है कि 4 ऑप्शन दे देगा और पूछेगा कि किसको नोबेल पुरस्कार मिला है और किसको नोबेल पुरस्कार नहीं मिला है, तो उसमें आप लोग को ईयर का कोई जरूरत नहीं पड़ेगा। ठीक है, 10 क्वेश्चन को मैंने आप लोग को जीके का दिखाया। बाकी मैं क्वेश्चन आप लोग को यहाँ पे थोड़ा सा फिजिकल साइंस का दिखा रहा हूँ कि बेकिंग सोडा, फिजिकल साइंस इन द सेंस आप लोग जीके में हो उसको गिनती कीजिए। ठीक ना, क्योंकि आप लोग अभी देखे कि जो पूछा था लेंस की क्षमता का मात्रक किसमें होता है, तो वो तो साइंस का क्वेश्चन है, वो क्लास 10th में आप लोग को पढ़ाया जाता है। उसका एक आंसर और होता है, मीटर इनवर्स भी उसको बोला जाता है, या फिर डायोप्टर भी बोला जाता है। मीटर इनवर्स भी आप लोग याद कीजिएगा, क्योंकि मीटर इनवर्स काफी जगह नहीं लिखा होता है, इसको भी याद रखिएगा। देखिए इसका राइट आंसर आप लोग का हो जाएगा सोडियम बाइकार्बोनेट। अब ये क्वेश्चन जो है, मानव शरीर में स्वर्ण वर्णक, श्वसन वर्णक क्या है, तो हीमोग्लोबिन आप लोग की श्वसन वर्णक होती है। ठीक है, इसको भी याद रखिएगा। अब अगला क्वेश्चन है कि भारत में के रक्षा मंत्री कौन है, तो कौन है, अभी कौन है, तो इसमें तो अभी उनका नाम नहीं लिखा होगा कि रक्षा मंत्री कौन है। डिफेंस मिनिस्टर कौन है, तो राजनाथ सिंह जी हैं, इसका भी नाम याद कर लीजिएगा, इनका भी नाम। ठीक है ना, और उस समय आप लोग की निर्मला सीतारमन जी थी, तो उसको अब याद करने की कोई जरूरत नहीं है, अभी जो वर्तमान में है उनको याद करना है। तो आप लोग कैबिनेट मिनिस्ट्री में जो भी बैठे हुए हैं उनके सारे लोगों का नाम याद कर लीजिएगा। मैं आप लोगों से एक क्वेश्चन पूछता हूँ कि रेल मिनिस्टर अभी कौन है, ठीक ना, बताइएगा आप लोग। मैं उनका थोड़ा सा आप लोग को थोड़ा सा हिंट दे देता हूँ, उनका नाम वी से शुरू होता है, और उनका नाम ए से शुरू होता है, और वी उनका सरनेम शुरू होता है वी से। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे
14 नंबर क्वेश्चन क्या है, भारतीय सशस्त्र सेना में सर्वोच्च पदक इनमें से कौन सा है। अब देखिए यहाँ पे सशस्त्र सेना लिख के वो कंफर्म कर दिया कि उस सेनाओं में बताना है क्या होगा। सेना में परमवीर चक्र होता है, और ऐसे भी आप लोग के ऑप्शन में परमवीर चक्र के सिवा और कोई सशस्त्र बलों के सेना में मतलब सर्वोच्च पदक के बारे में नहीं बताया गया है, ठीक है। अब अगला क्वेश्चन आप लोग के 15 नंबर क्वेश्चन है, ये देखिए ये करंट से काफी डीप से क्वेश्चन उस समय के समय में उठाया गया था कि निपाह वायरस सबसे पहले कहाँ पाया गया था, तो वो केरल में पाया गया था। 2018 में इसका केस आया हुआ था, लेकिन काफी चर्चित नहीं हुआ था, तो इसलिए इसको हम लोग बोल सकते हैं कि ये काफी डीप का सवाल है, ठीक है। अब अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं 16 नंबर क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि इनमें से सर्वप्रथम धातु जो भारत में सर्वप्रथम उपयोग में लाई गई थी। भारत में सर्वप्रथम उपयोग में लाई गई थी, आप लोग ये समझ सकते हो कि हड़प्पा सभ्यता के समय में सबसे पहले कौन सी चीजों से जो व्यक्ति थे वो कौन सी चीजों से अनजान थे। अनजान तो लोहा से थे, लेकिन सबसे पहले उपयोग में लाई जाने वाली कौन सी चीज थी, तो तांबा थी दोस्त, ठीक है। इसको याद कर लीजिएगा। और ये क्वेश्चन आप लोगों से काफी बार पूछा जाता है काफी कॉम्पिटेटिव एग्जामों में। इन विच ईयर नालंदा यूनिवर्सिटी वाज फाइनली डिस्ट्रॉयड, मतलब कि पूरी तरह से उसको नष्ट कब कर दिया गया था, तो 1193 एडी में उसको नष्ट कर दिया गया था, ठीक है। अगला क्वेश्चन आप लोग देख लीजिए। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, अगला क्वेश्चन कह रहा है कि इनमें से कौन सा अनुष्ठान वेद है। अनुष्ठान वेद आप लोगों से देखिए क्वेश्चन यहाँ पे थोड़ा सा डिफिकल्ट करने की कोशिश कर अनुष्ठान शब्द को देके, यानी कि यहाँ पे रिचुअलिस्टिक भी आप लोग को दिया गया है। तो रिचुअल, रिचुअल माने क्या, यज्ञ संबंधी है कि यज्ञ हवन पूजा किसमें किया जाता है, तो यजुर्वेद में आप लोग का यज्ञ हवन किया जाता है। ऋग्वेद में मंत्रों वंत्रों का उल्लेख किया गया है, सामवेद में संगीत के बारे में दिया गया है, अथर्ववेद में जादू टोना के बारे में दिया गया, और यज्ञ हवन सामग्री इन सब के बारे में यजुर्वेद में दिया गया है। आप लोग इन चारों वेदों के बारे में ध्यान दे दीजिएगा, ठीक है। अब ऋग्वेद में आप लोगों से पूछ देगा कितने सूक्त हैं, तो 1028 सूक्त हैं। अब 10वें मंडल में कौन से है, तीसरे मंडल में कौन से है, 9वें मंडल में कौन से, इन सबको भी आप लोग याद करके जाइएगा, बस इतना ही नहीं याद करके चल जाना है। अब यहां से अगर वेद से क्वेश्चन आया है तो कोई भी क्वेश्चन अब आगे जब आएगा तो उसको छोड़ना नहीं है, ठीक है। अब देखिए अगला क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, अगला क्वेश्चन पूछ रहा है कि लिटिल कारपोल के नाम से कौन जाना जाता है। यानी कि ये भी आप लोग दिमाग लगाइए कि निकनेम से भी क्वेश्चन आते हैं, तो निकनेम जितने भी आप लोगों से होते हैं वो सारे याद कर लेने हैं। निकनेम जितने लोगों से आप लोग होते हैं उन मैं आप लोगों से एक क्वेश्चन और पूछता हूँ कि बंगबंधु के नाम से किसे जाना जाता है, ठीक है। और वो बांग्लादेश में काफी फेमस आदमी है बंगबंधु के नाम से, ठीक है। इसका राइट आंसर आप लोगों को मैं बता देता हूं, नेपोलियन बोनापार्ट हो जाएगा। अब देखिए ये 20 नंबर क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन है बेनिटो मुसोलिनी किस देश का प्रधानमंत्री था। अब देखिए बेनिटो मुसोलिनी, इसमें आप लोग को मुसोलिनी के नाम से क्या समझ में आ रहा है, यानी कि आप लोग ये देख रहे हो तो वर्ल्ड वॉर के समय से ही मुसोलिनी के समय से सवाल पूछा जा रहा है वहां से। तो वो कहाँ का था, मुसोलिनी कहाँ का था चांसलर, तो इटली का चांसलर था। और चांसलर को क्या बोला जाता था, प्रधानमंत्री बोला जाता था। तो इटली यहाँ पे राइट आंसर आप लोग का हो जाएगा। और मुसोलिनी किसके समकालीन था, ये भी सवाल आप लोगों से एक दो कॉम्पिटेटिव एग्जाम में पूछा गया है कि जो मुसोलिनी था वो किसके समकालीन था। तो मुसोलिनी जो था वो दोस्त आप लोग के हिटलर के समकालीन था। इसको भी आप लोग याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं कि जीएसटी का फुल फॉर्म, काफी ही छोटा सा सवाल है, लेकिन जीएसटी का फुल फॉर्म से आया तो आप लोग जीएसटी कब लागू किया गया है, किस देश से लागू किया गया है, इसका श्रेय किस देश किसको जाना जाता है, इसके प्रथम जो अध्यक्ष बनाए गए वो कौन थे, इसके प्रथम उपाध्यक्ष कौन थे, ये सारी बातों को आप लोग को याद करना जरूरी हो जाएगा। इसका राइट आंसर आप लोग हो जाएगा वस्तु सेवा कर, यानी कि गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स, ठीक है, सर्विस टैक्स। अगला देखते थे यहाँ पे क्या है, अप्रत्यक्ष कर नहीं है, यानी कि प्रत्यक्ष कर। तो जो कॉर्पोरेशन टैक्स होता है वो आप लोग का जो होता है वो प्रत्यक्ष कर होता है, और ये जो बाकी जो कर होते हैं वो की सर्विस टैक्स, सीमा शुल्क, उत्पादन शुल्क, ये सब आप लोग के अप्रत्यक्ष कर होते हैं। अब देखिए किसी दिन मैं आप लोग को अप्रत्यक्ष कर और प्रत्यक्ष कर के बारे में भी बता दूंगा डिटेल में कि अप्रत्यक्ष कर को आप लोग कैसे पहचान सकते हो और प्रत्यक्ष कर को भी कैसे पहचान सकते हो। अभी अगला क्वेश्चन ये देख लो, ये क्वेश्चन क्या कह रहा है, ये क्वेश्चन आप लोगों से है कि राजा रवि वर्मा संबंधित किससे हैं। तो राजा रवि वर्मा जो संबंधित है वो चित्रकार से संबंधित है दोस्त, ठीक है। इसका राइट आंसर आप लोग का हो जाएगा चित्रकार, पेंटर है वो। अगला क्वेश्चन है 24 नंबर क्वेश्चन, ओडिसी शास्त्रीय नृत्य प्रारंभ किया गया था उड़ीसा से। अब देखिए शास्त्रीय नृत्यों की संख्या 8 है, आठों की आठों शास्त्रीय नृत्य आप लोग को याद होनी चाहिए। अब आप लोगों से मैं पूछ दूं कि तमिलनाडु का शास्त्रीय नृत्य क्या होगा, तो भरतनाट्यम होगा। केरल का क्या होगा, केरल का सर कथकली हो जाएगा और मोहिनी अट्टम हो जाएगा। अब उड़ीसा का आप लोग का ओडिसी हो जाएगा, सत्रिया मणिपुर का हो जाएगा। ये सब आप लोग को याद होनी चाहिए, ठीक है ना। आप लोग ध्यान से देख लीजिएगा, ठीक है। अगला देख लेते हैं, अगला क्या क्वेश्चन पूछ रहा है, केरल के लोग कौन सी भाषा बोलते हैं। केरल के लोग कौन सी भाषा बोलते हैं, तो केरल के लोग कौन सी भाषा बोलते हैं। अब आप लोग इसमें चारों ऑप्शन में से ये भी क्वेश्चन मैं आप लोग को होमवर्क में ही दे देता हूं, चलो इस क्वेश्चन को भी आप लोग बना लो। लेकिन देख लो केरल का याद कर लेना, जम्मू कश्मीर का याद कर लेना, जहां पे थोड़ी सी डिफिकल्ट भाषा बोली जाती है, दूसरी भाषा बोली जाती है, नागालैंड का याद कर लेना, ये सब भाषा जो बोली जाती है उसको आप लोग को याद कर लेना है। अब देखिए यहाँ पे क्या क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि तड़ोवा राष्ट्रीय उद्यान जो कि शेर, तेंदुआ एवं भालू के संरक्षण के लिए जाना जाता है, स्थित है कहाँ पे स्थित है। तो जितने भी राष्ट्रीय उद्यान है दोस्त ये भी सब आप लोग याद कर लीजिएगा। बाकी सारे जो अभी आप लोग को राष्ट्रीय उद्यान है, जैसे कि जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है, ये सारे जितने भी इंपॉर्टेंट राष्ट्रीय उद्यान है
वो सारी आप लोगों को याद करना बहुत जरूरी हो जाएगा। ठीक है, अब अगला क्वेश्चन यहाँ पे देख लेते हैं। इस क्वेश्चन का क्या होगा राइट आंसर। भारत का सबसे बड़ा बंदरगाह कौन सा है, तो भारत का सबसे बड़ा बंदरगाह मुंबई बंदरगाह हो जाएगा। अब ये इस क्वेश्चन को देख लेते हैं हम लोग, क्या है, इनमें से कौन सा महाद्वीप विश्व में सबसे ऊंचाई पर स्थित है। सबसे ऊंचाई पर स्थित कौन सा महाद्वीप है, आप लोग को सबको पता होगा। इसमें से कौन सा ऊंचाई होगा, अटलांटिका अंटार्कटिका हो जाएगा आप लोग का राइट आंसर। अब कॉफी पॉट के नाम से किसे जाना जाता है, ये बता दीजिए। अब कॉफी पॉट के नाम से सेंटोस को जाना जाता है। ये सेंटोस कहाँ पे है, तो सेंटोस आप लोग को बता रहा हूँ, सेंटोस ब्राजील में है। ब्राजील को आप लोग को अगर कॉफी से संबंधित अगर आप लोग को कुछ भी नहीं पता है तो आप लोग ब्राजील को उसको लगा दो, ब्राजील आप लोग का राइट आंसर हो जाएगा। अब देखिए ये लास्ट क्वेश्चन आप लोगों का है जीके से, अनुच्छेद यानी कि आर्टिकल से भी क्वेश्चन यहाँ पे पूछे जा रहे हैं। तो अनुच्छेद अल्पसंख्यकों के अधिकारों के संरक्षण से संबंधित है, तो आर्टिकल नंबर 29 क्वेश्चन, ठीक है, आप लोग का राइट आंसर हो जाएगा। और ये जो क्वेश्चन मैंने आप लोग को तड़ुआ राष्ट्रीय उद्यान के बारे में नहीं बताया, इसका भी आप लोग खुद से खोजिएगा। इसका जब आप लोग खोजिएगा तो आप लोग को खुद राइट आंसर पता चल जाएगा कि क्या होगा इसका राइट आंसर, और उसके साथ साथ आप लोग को 2-3 और बातें सीखने को मिल जाएगा। ठीक है, ये आप लोग की थी 30 क्वेश्चन। देखिए यहाँ से आप लोग को मैथमेटिक्स शुरू हो जाएगा। तो मैथमेटिक्स आप लोग को पार्ट 2 में मैं आप लोग को बता दूंगा कि पेपर 1 में किस तरह के मैथमेटिक्स के सवाल आते हैं। तो आप लोग को अभी मैं आप लोग को सारे जीके के सवाल मैंने आप लोगों को करा दिया। इन जीके के सवालों के इक्विवेलेंट जितने भी आप लोग को इर्द गिर्द जितने भी जीके के सवाल आप लोग को अगर लगते हैं कि हाँ इन सारे सवाल भी आ सकते हैं, उसको आप लोग तैयार कर लीजिएगा। आर्टिकल तो मैं कहूंगा ना दोस्त कि आर्टिकल का मैं एक वीडियो लेके आऊंगा, उसमें मैक्सिमम टू मैक्सिमम मैं 50 आर्टिकल आप लोग को याद करवाऊंगा। 50 आर्टिकल के बाहर कोई सवाल नहीं जाएगा। ठीक है, उसको देख लीजिएगा आप लोग, उसके बाहर आप लोगों से आर्टिकल से सवाल नहीं छूटेगा। एक आर्टिकल का मैंने आप लोग को प्रॉमिस कर दिया, और एक आप लोगों को मैं बता दे रहा हूं कि ये जो जितने भी आप लोग का राष्ट्रीय उद्यान है, इससे भी मैं आप लोग को सवाल करा दूंगा। इसके बाद भी आप लोग से राष्ट्रीय उद्यान का सवाल एक भी गलत नहीं होगा। ठीक है, तो आई होप आप लोग को वीडियो पसंद आया होगा, और वीडियो अगर आप लोग को अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कीजिएगा। और ये रियली आप लोग का जो प्रीवियस ईयर का पेपर था, पेपर 1 का, वो आप लोग का लेवल है। तो इसमें मैंने आप लोग को 30 क्वेश्चन जीके के, लेकिन आप लोग के इस बार एग्जाम में कितने आने वाले हैं, 12 या 8, दोनों में से कोई एक आएंगे। 12 आएंगे नहीं तो 8 आएंगे। अब वो पेपर सेट करने वाले के ऊपर डिपेंड करता है। ठीक है, तो आशा करता हूं आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा, और चैनल पर पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब किए बिना मत जाइएगा। तो मिलते हैं आप लोगों से बहुत जल्द अगले वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।